गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी जो हिंदी की बुक है वसंत, उसका पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा नाटक के रूप में आपको बताया गया है। इसमें एक बच्चा है मोहन, वो किस तरीके से बातें करता है, उसके साथ क्या होता है, यहाँ पर हमको जो ये नाटक है इसमें ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसको जो ये नाटक है इसके पात्र आप देख सकते हो कौन कौन हैं। इसके पात्र आपको दिख जाएंगे। मोहन जो कि वो स्वयं बच्चा है, एक विद्यार्थी। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ मतलब मोहन की माँ। पिता मोहन के पिता। मास्टर मोहन के मास्टर जी। ठीक है, और उसके बाद वैद्य, डॉक्टर और एक पड़ोसन और रहती है। ठीक है, इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है, उनका एक ये नाटक है और उसका कुछ अंश यहाँ पर हमें बताया गया है और ये लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है, तो चलिए हम इस नाटक को देखते हैं। इसका नाम है ऐसे ऐसे। पहले हमने देख लिया हमारे पास पात्र कौन कौन से हैं। जो ये नाटक है ये एकांकी का एक अंक, मतलब इनका नाटक बहुत बड़ा होगा, उसमें से एक अंक हमको इन्होंने दिखाया है, इसे बोलते हैं एकांकी। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा नाटक जब हम बुक्स लिखी जाती हैं ना, तब बहुत सारा उसमें मटेरियल होता है, उनमें से कुछ छांट कर हमारे लिए एक अंक में या एक छोटी सी कहानी के रूप में हमको दिखा दिया जाता है, दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं एकांकी, मतलब एक अंक की। ठीक है, उसे कहते हैं एकांकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस बारे में है ये। ठीक है, तो पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी। दीनानाथ एक पड़ोसी। माँ मोहन की माँ। पिता मोहन के पिता। मास्टर मोहन के मास्टर जी। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। इतने सारे इसमें पात्र हैं। ठीक है, अब ये घटना कहाँ पर हुई है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। अब ये कहाँ का दृश्य बता रहा है। सड़क किनारे एक घर था, वहाँ पर फ्लैट बने हुए थे, उनमें एक जो ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर सब बैठते हैं, वहाँ का बता रहे हैं। ठीक है, बैठक का दृश्य बता रहे हैं। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अच्छा, अब जो वो रूम था उस रूम में एक दरवाज़ा आपको सड़क की तरफ मिल जाएगा, दूसरा दरवाज़ा कमरे के अंदर मिलेगा और जो तीसरा दरवाज़ा है वो किचन में खुलता है, रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। देखो, वो जो उस समय का जो सीन था ना, वो आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया है कि क्या क्या उस रूम में था। दरवाजे थे, 3 दरवाजे थे, एक बाहर की तरफ खुलता था, एक अंदर की तरफ, एक रसोई घर में। ठीक है, वहाँ पर अलमारियाँ थी जिनमें पुस्तकें थी, एक रेडियो सेट था, तख्त लगे हुए थे, मतलब जो दीवान रहता है या तख्त बोल लो, पलंग बोल लो, वो लगे हुए थे और उस पर गलीचे बिछे हुए थे। ठीक है, बीच में कुर्सियाँ लगी हुई थी, एक छोटी सी मेज़ थी, टेबल थी, उस पर फ़ोन रखा हुआ था। अब वहीं पर अगर हम पर्दा उठाते हैं तो वहाँ पर मोहन जो छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का होगा, क्लास 3rd में पढ़ता है, वो लेटा हुआ था और वो अपना पेट बार बार पकड़ रहा था। हो सकता है उसको पेट में दर्द हो रहा, वो तो हमें आगे पता चलेगा, है ना। और उसके जो माता पिता थे वो उसके पास में बैठे हुए थे। ठीक है, अब माँ पुचकार कर, मतलब बहुत स्नेह के साथ, नाना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले,
चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। देखो मम्मी ऐसे ही करती है ना, अगर हम मम्मी को कहें कि मम्मी हमारा पेट दर्द कर रहा है तो मम्मी क्या कहेंगी, अगर बहुत तेज़ से दर्द हो, अरे अरे ऐसा मत करो, डॉक्टर को अभी बुलाया है, अभी वो गर्म पानी की बोतल, मतलब वो जो डॉक्टर आएंगे तो तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या करो, ये पानी की बोतल है, इसमें पानी है, इससे तुम सिकाई कर लो, है ना। हमारी मम्मियाँ भी ऐसे ही कहती हैं, ठीक है, आपकी भी कहती होंगी, है ना। सबको अपने अपने से रिलेट करके देखना है, ठीक है, इस बच्चे को। फिर देखते हैं बाद में आखिरी में ये बच्चा क्या करता है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया। अब वो उसके पापा से बात कर रही हैं। मम्मी भी ऐसे करती ना, हमारी मम्मियाँ, कि आप पहले तो अपने को प्यार से बोल देंगी, फिर पापा की तरफ देख के बोलती क्यों, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। अनशन मतलब कुछ गलत खा लिया, है ना। जैसे हम खा लेते हैं ना पिज़्ज़ा, बर्गर और चाट और छोले और टिक्के सब एक साथ, आने दो वाला सिस्टम, है ना। वैसे ही इसकी मम्मी भी थोड़ी सी उसके लिए चिंतित हो रही, परेशान हो रही है। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसकी माँ पूछती है, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू से चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। देखो अब वो बच्चे की बात शुरू हुई, है ना। उनके पापा के साथ वो कहीं गए होंगे, तो उनके पापा से अच्छा, इसीलिए उनकी मम्मी ने भी पूछा कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। तो पापा कहते हैं नहीं नहीं, इसने कुछ गलत नहीं खाया, केवल एक केला और संतरा खाया था और दफ्तर के वहाँ बाहर से ये कूदता फिरता चला आ रहा था, मतलब अच्छे से आ रहा था, है ना। फिर बोले थोड़ी दूर आके बोलता है, बस स्टॉप पे जब आ गए, कि मेरे पेट में तो कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो माँ ने पूछा कैसे? तो बोले जब भी मैं इससे कुछ पूछता बस बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि चाकू सा चुभ रहा है क्या, कि कहीं गोला सा फूट रहा है? तो जवाब मिलता है नहीं, बस रट लगा रखा है, बस बार बार ऐसे बोलता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ को हंसी आ गई। हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है। वो बच्चा जो छोटा सा था, उसकी पापा की बात सुनकर उसकी मम्मी को हंसी आ गई। बोले कि हंसने के लिए तो हंस लेंगे, लेकिन दुख का दुख हो गया ना ये, कि ऐसे ऐसे क्या होता, कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई। और बोले देखो बेचारा बच्चा कितना परेशान है। तो उसके पापा भी कहते कि हाँ बहुत परेशान था, बस में भी चढ़ने के बाद बस ऐसे ही कहते रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मोहन जो वो बच्चा है, जोर से करहा कर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। माँ, ओ माँ। माँ ने, नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। अब वो माँ, उसको थोड़ी सी ज़्यादा चिंता होने लगी ना, तो वो अपने पति को कहती है कि देखो तो सही डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। जैसे ही वो ऐसे बोलती हैं तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, माँ को अब तो चिंता बढ़ गई। वो बोले ये ऐसे ऐसे बीमारी कोई ख़राब बीमारी तो नहीं है, इसको मैंने सब कुछ दे दिया, हींग भी दे दिया, चूरन भी दे दिया, पिपरमेंट भी दे दिया, सब दे दिया, लेकिन फिर भी इसको कल मतलब थोड़ा सा आराम भी नहीं मिलता। हमारी मम्मियाँ भी ऐसा करती है ना, पहले हमको सारे उनके जो चीज़ें रहती है वो सब खिला देती है, फिर आखिरी में जब वो सब खिलाने के बाद भी हमको कोई असर नहीं होता, तब उनको घबराहट होना शुरू हो जाती है कि इतना सब देने के बाद भी इनको राहत
क्यों नहीं मिली। तो वैसे ही मोहन की मम्मी का भी हाल बेहाल था। अब पिता फ़ोन उठाते हैं ना, यह 4332 है जी, मतलब किसी ने बोला होगा। जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं। वो मतलब इसमें ना दोनों तरफ बातें चल रही है, मतलब डॉक्टर भी कुछ उनसे पूछ रहा है और मोहन के पिता भी ये सब चीज़ों का रिप्लाई दे रहे हैं ना। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे क्या बोला भला है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। अब वो डॉक्टर वहाँ से सवाल पूछ रहे हैं ना उसके पापा से, तो वो उसको जवाब देते जा रहे हैं। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन ज़ोर से कराहता है। अब देखो क्या होता है, ये सारा जो बातचीत थी ना, ये डॉक्टर और उसके पापा के बीच में थी। मतलब उन्होंने पहले पूछा होगा ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से हो रहा है, उसको दस्त तो नहीं लगे, उसको पेशाब हुई कि नहीं, ये सब चीज़ें उसके डॉक्टर ने उनसे पूछ लिया। फिर उन्होंने, उसके पिता ने बोला कि आप जल्दी वापस मतलब हमारे घर के लिए आ जाओ। और इतने समय में ही जो पड़ोसी के लाला दीनानाथ थे वो आ जाते हैं। मोहन, माँ ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब देखो, अब मोहन की जो तबीयत थी ना वो थोड़ी सी नासाज होती जा रही थी ना। अब उसको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई और वो सिर विर नीचे करता है तो उसकी माँ पकड़ लेती है, फिर उसको वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। ठीक है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। ये बात तो सबकी मम्मियाँ करती होंगी ना, जब अपन बीमार हो जाते हैं तो मम्मी लोग यही बोलते हैं कि कैसे बीमार हो गए, ये तो दिन भर उधम करने वाले लोग हैं, ये कैसे इतनी शांति से हैं, है ना। तो वैसे ही उसकी माँ भी बोल रही हैं। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। अब वो जो दीनानाथ थे ना, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी उनकी तारीफ में, मोहन की तारीफ में। तो वो कहते हैं आप घर की बात करते हो, ये पड़ोस में भी गुलजार मतलब चहल पहल मचाए रहते हैं, किसी को मारता है, किसी को पीटता है, किसी को ये करता है वो करता है। देखो ऐसे भी लोग, इसको बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना, है ना। पिता बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराता, अरे रे 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 ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। देखो यहाँ इतने में क्या हुआ देखते हैं ना। दीनानाथ जी, अब वो बोलना तो उन्होंने शुरू कर दिया था, तो कहते हैं कि ये छोटी सी तकलीफ अब अगर होती ना तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटी मोटी तकलीफ़ों को ध्यान नहीं देता है ना, मगर चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर जो वैद्य थे उनको बुला लिया है, वो अभी आ जाएंगे। फिर मोहन ज़ोर से कराहने लगता है, तो उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ बेटा? तो बोलता है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा। तभी जो वैद्य जी होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर जा बैठते। ये देखो
वैद्य जी आए, है ना। अब ये भी उसको ही बोल रहे हैं, और ऐसे में अगर अपने को सही में कोई परेशानी हो और अपने को कोई ऐसे बोले तो कितना गुस्सा आता है ना, वैसे ही उसको भी आ रहा होगा, है ना। तो वैद्य जी उसको बोलते हैं कि राम राम सभी को नमस्ते करते हैं, और फिर बोलते हैं कि अब और कुछ मस्ती बच गई हो या नहीं बची हो तो तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया है ना। तो पिताजी, वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। अब पिताजी बताते हैं उसको, क्योंकि जो वैद्य है या डॉक्टर जो आते हैं उनको तो बताना पड़ता है ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम कब से शुरू हुई, क्या हुआ, तो वो बताते हैं। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ो, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओह, अब देखो, अब वो तो हैं वैद्य, उन्होंने उसकी नाड़ी पकड़ी, पल्स देखी और बता दिया कि इसको तो कब्ज हो गया है, जो पेट था वो साफ नहीं हुआ, जिसकी वजह से गैस बन रही है और इसी वजह से इसको इतनी परेशानी हो रही है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, फिर वह ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। देखो क्या हुआ, अब वैद्य जी को समझ में आ गया कि क्या हुआ था, इसीलिए उन्होंने एक पुड़िया निकाली और उसके पापा को दे दी और उसकी मम्मी से कहा कि इसको आधे आधे घंटे में पानी में मिला के गर्म पानी में देते रहना, पेट साफ हो जाएगा तो ये सारा दर्द भाग जाएगा। पिताजी बोलते हैं वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। अब वो उनको पैसे देते हैं ना, वैद्य जी आते हैं या डॉक्टर आते हैं तो हमको उनको फीस देनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी वो देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब डॉक्टर साहब आ गए, है ना। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। अब देखो, अब वैद्य जी चले गए, अब डॉक्टर आ गए, ठीक है। डॉक्टर ने भी पूछा कि ऐसा क्या हो गया। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। अब डॉक्टर को मोहन उसकी पूरी सिचुएशन बताता है कि मेरे पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। अब जो डॉक्टर रहते हैं वो बीमारियों के नाम बताना शुरू कर देते हैं ना। कांप कर, फोड़ा मतलब अब उसकी माँ डर गई कि फोड़ा कैसे हो गया। फोड़ा मतलब वो जो फुंसी होके बड़ा हो जाता है ना, वो। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। अब उनको भी समझ में आ गया कि इसको बदहजमी हो गई है ना, तो पिता के हाथ से वो दवाई भेज रहे हैं। क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस ऐसी ही ऐंठन है।
अब वो डॉक्टर थे, उन्होंने भी वही बात बताई जो वैद्य जी ने बताई थी ना, सेक। माँ, सेक दूँ तो डॉक्टर साहब, अब माँ कहती है कि अगर मैं सेक दूँ तो दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। अब वो डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ आप सिकाई कर सकते हो, है ना। तभी पड़ोसन आ जाती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन आके बोलती है कि राम, मतलब उनको, कि क्या हो गया मोहन को, ऐसे क्यों मुंह झुकाए घूमता है, लड़के का बुरा हाल हो गया। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाने पीना तो रहा नहीं। अब वही होता है, आंटियाँ 2-3 मिल जाती हैं और फिर बोलना शुरू, तो वही हाल यहाँ पर हुआ। अब वो बोल रही हैं कि नई नई बीमारियाँ आ गई हैं, देख लेना ये भी कोई ना कोई बीमारी होगी, और आजकल क्योंकि वैसा तो खाना पीना रहा नहीं है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया, उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, आ जाइए, अब देखो क्या हुआ। अब वो पड़ोसन आ गई थी, उन्होंने बोल दिया, उनकी माँ ने उनको रिप्लाई कर दिया। अब कौन आया? मोहन के मास्टर जी, मतलब टीचर आ गए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द हो। समझ गया, उसी में ऐसा ऐसा होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब वो मास्टर आए तो उन्होंने उनकी मम्मी से पूछा कि आपने ऐसा क्या खिला दिया कि बच्चे का ये हाल हो गया। तो मम्मी बोलती है कि अभी तो कुछ खाया भी नहीं है, पता नहीं ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। तो मास्टर बोलते हैं, हो सकता है नहीं खाने की वजह से ऐसा दर्द हो रहा हो। तो माँ बोलती है कि अभी तो डॉक्टर और वैद्य आए थे, उन लोगों ने दस्त की दवाई भेजी है। अब ये उनके मास्टर है ना। अब मास्टर जी आगे बात करते हैं। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत जाना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? तो मोहन चुप हो जाता है ना। अब फिर माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। देखो क्या हुआ, आप समझ में आया? हाँ, तो जो मास्टर थे वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं ऐसा अक्सर बच्चों के साथ हो जाता है। तो उससे फट से पूछ लेते हैं कि डॉक्टर्स तो दवाई दे गए हैं, तुम उससे ठीक तो हो जाओगे, लेकिन ये तो बताओ कि स्कूल का होमवर्क कर लिया कि नहीं? तो वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप सर हिला देता है। फिर आगे मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ है मास्टर, हूँ शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन बोलता है, हाँ जी, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो मास्टर जी समझ जाते हैं कि बच्चों की प्रवृत्ति कैसी होती है, जब उनसे कोई काम नहीं होता है तो उनको डर लगने लगता है और फिर वो ऐसे बहाने करने लगते हैं। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मोहन को समझ आ जाती है कि उसकी बात पकड़ में आ गई है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपके 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी।
आप उसमें अपना पूरा काम करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। तो अब क्या होता है, वो जो उसके टीचर रहते हैं वो समझ जाते हैं कि बात क्या थी, है ना। तो वो उनको समझाते हैं कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी स्कूल से, बाकी आपका जितना इनकम्प्लीट वर्क है आप पूरा कर लेना और आपका ये जो दर्द है ये भी चला जाएगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। 2 और से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। और क्या होता है कि जब उनके पापा और जो दीनानाथ जी थे वो दवा लेने के लिए गए थे तो वो आ जाते हैं और मोहन की माँ बिल्कुल अक्की बक्की हो जाती है कि अभी तो ये बच्चा इतना दर्द में करा रहा था और अभी मास्टर साहब ने बोला तो ये ठीक हो गया। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिताजी, देखा जी आपने। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ। माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिरती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। देखो क्या हुआ लास्ट में कि मोहन की माँ जब मोहन के पिता अंदर आते हैं तो उनको बता देती है कि इसको कोई दर्द वर्द नहीं था, ये तो जो स्कूल का इसका इतना काम छूटा हुआ है ना, वो काम पूरा नहीं करने की वजह से डर से इसको ऐसा हो रहा था। तो उसके पापा एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, उनके हाथ में जो दवा की शीशी रहती है वो छूट कर नीचे गिर जाती है और वो जो दीनानाथ अंकल थे वो भी ऐसे देखते हैं और फिर बोलते, वाह मोहन वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना, खूब छकाया, खूब परेशान किया। और सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और पर्दा गिर जाता है, मतलब इस जो एकांकी था उसका अंत हो जाता है। तो अच्छी लगी ना ये एकांकी, ऐसे ऐसे, है ना। कई बार हम भी ऐसा करते हैं ना, जब हमको पता रहता है कि हमें वो काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार हम वो काम नहीं कर पाते तो हमको डर लगने लगता है ना, और हम उस काम से पीछा छुड़ाने लगते हैं। लेकिन उस काम से पीछा छुड़ाने की बजाय हमें उसमें और आनंद के साथ उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जो एकांकी थी ऐसे ऐसे ये बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि ऐसे ऐसे दर्द करोगे, बल्कि बहुत अच्छे से रहोगे, अपना काम टाइम पे करोगे ताकि आपको ऐसे ऐसे वाला दर्द ना हो। तो मिलते हैं अब आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए।